गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आप तो सब जानते ही हैं कि जब भंडारा होता है तो शनिवार को प्रश्न उत्तर होते हैं और उसके बाद बाबा जी खुली कार में अपनी आई हुई संगत को दर्शन देकर निहाल कर देते हैं। एक बार एक सत्संगी और एक नॉन सत्संगी दोनों दोस्त होते हैं। सत्संगी को ब्यास जाना था। वह हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही ब्यास जाता था, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे कुछ दिन पहले डेंगू बुखार हो गया था, तो वह अपने पति से बोली कि इस बार मैं तो ब्यास नहीं आ सकती, आप ही चले जाना, क्योंकि मुझे बुखार के बाद बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। वहाँ पर तो बहुत चलना पड़ता है। मैं आपके साथ गई तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैं कुछ दिन के बाद भंडारे पर चली जाऊंगी। उसका पति बोला, मैं तो ब्यास कभी अकेला ही नहीं गया। उसकी पत्नी ने कहा कि आप अपने दोस्त से पूछें जो करियाने की दुकान करता है, शायद वह आपके साथ ब्यास चल पड़े। तो उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई तू मेरे साथ ब्यास चलेगा, तेरी भाभी की तबीयत काफ़ी दिन से खराब थी, उसे अब कमज़ोरी महसूस हो रही है, इसीलिए वह ब्यास जाने से मना कर रही है। उसका दोस्त सत्संगी नहीं था और वह सत्संग का महत्व भी नहीं समझता था। उसके उस दोस्त ने उन्हें मना कर दिया। अगले दिन फिर वह शाम को अपने दोस्त की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए चले गए और बोले, भाई मेरे साथ ब्यास चलना। वह दुकान वाला बोला, भाई मेरी दुकान कौन संभालेगा, तेरे को तो पता है अगर दुकान बंद होगी तो मेरे सभी ग्राहक पास वाली करियाने की दुकान पर चले जाएंगे। उसी समय उसका छोटा भाई जो दिल्ली नौकरी करता था, वह दुकान पर आ गया। उसको देखकर सत्संगी भाई खुश हो गया और बोला, देख बाबा जी तुझे बुला रहे हैं, तेरी दुकान संभालने के लिए बाबा जी ने तेरे छोटे भाई को भेज दिया है। अब तुझे दुकान की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे भाई ने जब सुना तो बोला, भाई क्या बात है। तो उसके भाई ने बताया कि यह भाई साहब ब्यास जा रहे हैं और मुझे भी अपने साथ चलने को कह रहे हैं। छोटा भाई बोला, फिर दिक्कत क्या है, आप चले जाओ, मैं अब दुकान संभाल लूँगा, आप दुकान की चिंता बिल्कुल मत करना। अगले दिन दोनों दोस्त ब्यास के लिए रवाना हो गए। वह दोनों शुक्रवार शाम को ही ब्यास पहुंच गए। शाम को उन्होंने प्रश्न उत्तर सुने, कुछ घूमे फिरे और लंगर खाकर शेड में सो गए। सुबह दोनों जल्दी उठ गए, नहा धोकर तैयार होकर दोनों कैंटीन में चले गए। आलू पूरी खाई और चाय पीकर पंडाल की तरफ चल पड़े। सबसे आगे बैठे थे। उन्होंने बाबा जी के बहुत अच्छा दर्शन किए। उसके बाद जब दोनों बाहर निकलने लगे तो उनको मिश्री का प्रसाद मिला।
सत्संगी भाई ने प्रसाद लेकर मस्तक से लगाया और जेब में रख लिया। उसके दोस्त ने भी प्रसाद को लिया और उससे पूछा कि इन्होंने यह फ्री में दिया है, इसके पैसे नहीं लिए। सत्संगी ने कहा, भाई इसका कोई मोल नहीं है, यह तो बहुत अनमोल है। तुम इसे घर ले जाकर और सभी लोग थोड़ा थोड़ा रोज खाते रहना, देखना इससे तुम्हें कितना आनंद आता है, मन को शांति मिलती है और काम में भी बरकत होती है। रविवार को सत्संग सुनकर दोनों दोस्त अपने घर वापस आ गए। जो दुकानदार था वह तो अपनी दुकान पर ही उतर गया और सत्संगी भाई अपने घर चला गया। दुकान वाले ने अपना प्रसाद जाकर दुकान की दराज में रख दिया और अपने काम में मस्त हो गया। एक दिन एक आदमी उसके पास सामान की लिस्ट लेकर आया और बोला, यह सामान अभी निकलवा दो, हमें ज़रूरी चाहिए, हमारे घर पर कल कोई प्रोग्राम है। दुकान वाले भाई ने अपने नौकर को पर्चा दिया और बोला, यह सामान जल्दी जल्दी निकाल दो, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। उसके नौकर ने सारा सामान निकाल दिया। पर्चे पर मिश्री भी लिखी हुई थी। उस लड़के ने कहा कि मालिक, मिश्री तो खत्म हो गई है, बाकी सारा सामान तो मैंने निकाल दिया है। तो मालिक ने वह प्रसाद का पैकेट जो अभी तक खुला नहीं था उसके सामान में रख दिया और बिल में उसके पैसे भी लगा दिए। वह आदमी बिल के पैसे देकर नौकर से बोला कि यह सामान मेरी गाड़ी में रखवा दो। नौकर ने सारा सामान उसकी गाड़ी में रखवा दिया। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे दुकानदार का काम कम होने लगा। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर चढ़ता ही नहीं था। वह हैरान था कि इतना अच्छा मेरा काम था। जब से मैं ब्यास से होकर आया हूँ उसके बाद से मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया है। उसने अपने उस सत्संगी दोस्त को फ़ोन किया कि भाई, जब से मैं ब्यास से आया हूँ उसके बाद से मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया है। सत्संगी भाई को तो अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास था। वह बोला, भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, बाबा जी तो दया की मूरत हैं। तुम बाबा जी का दिया प्रसाद तो रोज खाते हो ना। तो दुकान वाला बोला, भाई मैंने वह प्रसाद तो बेच दिया। यह क्या कह रहा है तू? वह बोला, एक आदमी सामान लेने आया, बाकी सामान तो मेरी दुकान पर था जो मैंने उसे दे दिया और उसमें मिश्री भी लिखी हुई थी जो मेरी दुकान पर ख़त्म हो गई थी। इसीलिए मैंने वह प्रसाद वाली मिश्री उनको दे दी और उनसे पैसे ले लिए। सत्संगी भाई बोला, भाई यह तूने क्या किया? तूने तो अपना पैर खुद ही कुल्हाड़ी पर मार दिया है। वह रोने लगा और कहने लगा, भाई मुझको माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह बोला, माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी तो तुझे बाबा जी से मांगनी चाहिए।
वह बोला, भाई क्या मुझे बाबा जी माफ़ कर देंगे? वह बोला, हमारे बाबा जी बहुत दयालु हैं, वह तुझे अवश्य माफ़ कर देंगे। इस रविवार को ब्यास में फिर भंडारा है। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो और बाबा जी से माफ़ी मांग सकते हो। वह अपने दोस्त के साथ फिर ब्यास गया। उसने बाबा जी से माफ़ी मांगी। बाबा जी ने उसे नाम देकर अपने सेवादारों में शामिल कर लिया। ऐसे बाबा जी का वह दोनों दोस्त बार बार शुक्र करने लगे। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।